हेलो बच्चों, तो गिवन क्वेश्चन में हमें दो स्टेटमेंट्स गिवन है, असर्शन स्टेटमेंट एंड रीजन स्टेटमेंट, और हमें ये बताना है कि इन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं इस क्वेश्चन में असर्शन स्टेटमेंट के बारे में, और हमारी असर्शन स्टेटमेंट है द एसआई यूनिट ऑफ एंट्रोपी इज जूल्स पर केल्विन पर मोल, और रीजन स्टेटमेंट में हमें गिवन है डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल बाय टी। ये थी हमारी दो स्टेटमेंट्स। अब हम देखते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट, और इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट सबसे पहले हो जाएगा मोलर एंट्रोपी। अभी मोलर एंट्रोपी क्या होता है? एस। अब जैसे सपोज इसको हम एस से डिनोट करते हैं। अब हमारे पास कोई सिस्टम है और उस सिस्टम में कोई गैस है, किसी भी टेम्परेचर पे, किसी भी कंडीशन पे, किसी भी प्रेशर पे जो उस गैस के मॉलिक्यूल्स की रैंडमनेस होएगी ना, उसकी डिग्री को कहते हैं मोलर एंट्रोपी। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि इन अ सिस्टम, ये हमारे पास सिस्टम है, इसमें जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो डिग्री ऑफ रैंडमनेस होएगा, मूवमेंट, उसकी डिग्री या मूवमेंट की डिग्री, रैंडमनेस की डिग्री किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर या प्रेशर पे, उसको कहते हैं हम मोलर एंट्रोपी। अब डेल्टा एस होता है मोलर एंट्रोपी में चेंज या चेंज इन मोलर एंट्रोपी, जिसका मतलब होता है सम ऑफ molar entropies on the product side minus sum of molar entropy on reactant side। यानी कि हमें पता है कि हमारे पास कोई रिएक्शन होती है तो उसमें लेफ्ट हैंड साइड पे होता है रिएक्टेंट और राइट हैंड साइड पे होता है हमारा प्रोडक्ट जो हमें मिल रहा होता है। तो प्रोडक्ट में जितने भी प्रेजेंट है उन सब के मोलर एंट्रोपीज का सम में से अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें जितने भी रिएक्टेंट में कंपाउंड प्रेजेंट है उनकी मोलर एंट्रोपी का सम, तो हमें हमारा डेल्टा एस मिल जाएगा, यानी कि चेंज इन मोलर एंट्रोपी। अब डेल्टा एस के लिए एक्चुअली एक फॉर्मूला होता है, और ये फॉर्मूला होता है क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। टी क्या है? टेम्परेचर, जिसको हम लेते होते हैं केल्विन में। उस पर्टिकुलर सिस्टम में जो टेम्परेचर प्रेजेंट हो उसकी बात हो रही है। अब क्यू रिवर्सिबल, रिवर्सिबल क्या होता है सबसे पहले हम वो देखते हैं। रिवर्सिबल बेसिकली होता है एक प्रोसेस जिसमें ऑल द इंटरमीडिएट स्टेट्स, यानी कि जो बीच की स्टेट्स होती हैं और बिटवीन द एक्सट्रीम्स आर इक्विलिब्रियम स्टेट्स। मतलब जब इक्विलिब्रियम, सपोज हमारे पास कोई भी जो एक्सट्रीम स्टेट्स होती है किसी भी सिस्टम में, कुछ भी अचीव करने के लिए हमारे पास होती है एक्सट्रीम स्टेट्स। स्टार्ट की इनिशियल स्टेट एंड द फाइनल स्टेट, ये होती है एक्सट्रीम स्टेट्स। इनके बीच में होती है इंटरमीडिएट स्टेट्स, और जो इंटरमीडिएट स्टेट्स के बीच में होता है इक्विलिब्रियम। जो इक्विलिब्रियम होएगा जिसका मतलब इट कैन चेंज द डायरेक्शन एट एनी टाइम, एक ये चीज। और इंटरमीडिएट जो बीच की स्टेट्स है उनके बीच में इक्विलिब्रियम, इक्वल होना रहेगा, जितना कम हो रहा है उतना बढ़ रहा है, ऐसी ऐसी चीजें, इनको कहते हैं इक्विलिब्रियम। जो इंटरमीडिएट स्टेट्स के बीच में होएगा वो होता है एक रिवर्सिबल प्रोसेस। और उस रिवर्सिबल प्रोसेस में हम देखेंगे जो हमारा क्यू हीट होएगी ना, उस हीट के बारे में अगर हम बात करें तो वो होती है हमारी क्यू। और क्यू रिवर्सिबल मतलब हीट इन द रिवर्सिबल प्रोसेस। या रिवर्सिबल प्रोसेस को हम ये भी कह सकते हैं कि वो प्रोसेस जिसमें डायरेक्शन कैन बी चेंज एट एनी टाइम। कैसे भी हम डायरेक्शन को, इट कैन चेंज डायरेक्शन एट एनी टाइम, रिवर्ट बैक हो सकता है, प्रोसेस रिवर्सिबल है। जैसे स्टार्टिंग पोजीशन से फाइनल पोजीशन में गए तो फाइनल पोजीशन से भी स्टार्ट पे आया जा सकता है। और इरिवर्सिबल मतलब कि अगर हम स्टार्ट से फाइनल पे गए तो फाइनल से स्टार्ट पे नहीं आया जा सकता, इस तरीके से कहते हैं। तो ये होता है हमारा डेल्टा एस का फॉर्मूला, चेंज इन मोलर एंट्रोपी का फॉर्मूला। अब क्यू क्या होता है? हीट। और हमें पता है कि हीट को हम मेजर करते होते हैं जूल्स में या फिर किलो जूल में। किलो जूल मतलब 1 किलो जूल इज इक्वल टू 1000 जूल्स। अब टेम्परेचर को हम मेजर करते होते हैं केल्विन में। तो अब अगर हम ध्यान से देखें, हमारा जो यूनिट था डेल्टा एस वो था क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, यानी कि टेम्परेचर, यानी कि क्यू क्या हो गया? हीट, जो कि होएगी पर मोल। मतलब हम कोई भी गैस ले रहे हैं, किसी भी गैस के अगर हम 2-3 जितने भी, सपोज हमारे पास कोई गैस प्रेजेंट है, 3 मोल गैस प्रेजेंट है और टोटल हमारी हीट है इधर 90, तो पर मोल जितनी भी हीट होएगी ना उसको हम कैलकुलेट करते होते हैं डेल्टा एस में। और पर मोल कितनी होएगी? 90 डिवाइडेड बाय 3 पर मोल, एक मोल के अकॉर्डिंग इतनी हीट है क्यू।
और साथ ही साथ टेम्परेचर जो कि हम लेते हैं केल्विन में, हमें पता है ये। विच मीन्स अगर हम देखें जो ऐसा यूनिट हो जाएगा मोलर एंट्रोपी यानी कि इसका चेंज का, इसका हो जाएगा जूल पर मोल पर केल्विन, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अगर जूल पर केल्विन पर मोल। अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, असर्शन स्टेटमेंट में ऐसा यूनिट ऑफ एंट्रोपी इज जूल पर केल्विन पर मोल, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, हमने अभी देखा। और रीजन स्टेटमेंट में गिवन है डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, वो भी एक करेक्ट फॉर्मूला है। और हम देखिए ध्यान से, रीजन और असर्शन स्टेटमेंट दोनों करेक्ट है, और रीजन स्टेटमेंट के कारण ही ये हमें पता चल रहा है कि हमारा ऐसा यूनिट एंट्रोपी का क्या है, विच मीन्स बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड R is the correct explanation of A, which means हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन A। ये है हमारा फाइनल आंसर। सो नाउ आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट।